There's another concept that we want to talk about before moving on, that is vowel triangle. Vowel triangle is an imaginary triangle जो हम बनाते हैं और प्लेस करते हैं ओरल कैविटी के अंदर, और उसके ऊपर हम क्या चीज़ दिखाते हैं, these are certain positions of vowels, और positions जो होती हैं वो vowels की किस तरह से बनती हैं, due to the position of our tongue and of our gums and of our ridges. अच्छा, एक बात हम पीछे करके आए थे HAR की, जब when we were talking about different vowel sounds, तो हमने कहा था कि there is no obstruction at all as we have in consonant sounds, but in vowels क्या होता है, there is a complete flow of air, और एयर पैसेज जो है आपका कहीं ब्लॉक नहीं होता. तो फिर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ टंग एंड ऑफ गम्स एंड ऑफ रिजेस. वहाँ हमने बात की थी HAR की. H is related to the height, A is related to advancement and R is related to roundedness. Height of tongue and advancement of tongue. तो ये जो वाउल ट्रायंगल है ना, ये उसको देखती है जहाँ पर मैक्सिमम आपकी टंग की हाइट होती है या टंग की जो पोजीशन होती है, वहाँ कौन सा वाउल साउंड प्रोड्यूस होती है. ये हमें अंडरस्टैंड करने में आपकी वाउल ट्रायंगल जो है वो हेल्प करती है. तो इसमें आप देखिए कि इसमें हम अकाउंट, ये जो सारी डिटेल्स हैं ऑफ डिफरेंट वाउल साउंड्स की, वी कैन समराइज, वी कैन एक्सप्लेन, और उसमें हमें बड़ी आसानी मिलती है जब हम लुक एट दिस इमेजिनरी. देयर इज नो ट्रायंगल प्लेस्ड इन आवर ओरल कैविटी. वो तो एक बिल्कुल एक पैसेज है ना, क्लियर. ये हमने अपनी आसानी के लिए एक बनाई हुई है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जब टंग की पोजीशन यहाँ होगी या आपके माउथ की पोजीशन ये होगी, तो इस तरह से फिर यहाँ ये साउंड क्रिएट होगी, यहाँ ये क्रिएट होगी. एट दिस स्टेज यू जस्ट ट्राई टू गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल ऑफ वाउल्स, जो कि आपकी इमेजिनरी जो प्लेस हम करते हैं, क्योंकि इसको हम बार बार डिस्कस करेंगे आगे जाके जब हम बात कर रहे हैं about short vowels and long vowels which are monophthongs, and then we will be moving to diphthongs and triphthongs. तो हम इसी के रख के सामने उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और इसी को रख के सामने आप समझने की कोशिश करेंगे. तो इस तरह से ये समराइज करने में और इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत हेल्प करती है. लुक एट दिस वन, ये ट्रायंगल है और आप देख रहे हैं इसके अपर साइड पे जो है ये लिखा हुआ है क्लोज्ड. देखिए ये क्लोज्ड आपको लिखा नज़र आ रहा है, फिर नियर क्लोज है, क्लोज मिड है, ओपन मिड है एंड नियर ओपन है और ओपन है. ठीक है, इस तरह. और पीछे अभी जब हम इसकी आगे डिटेल्स को देखेंगे तो इसके साथ हम साउंड वी वाउल की प्लेस करेंगे और हम एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि भला यहाँ पर वाकई माउथ जो है वो क्लोज हो जाता है, यहाँ पर वाकई लिप्स जो हैं वो राउंड हो जाते हैं इस साउंड के साथ. फॉर इंस्टेंस आप देखिए, आप कहते हैं ई या आप कहते हैं ओ. नाउ यू सी, आप खुद भी प्लीज़ जो भी साउंड मैं प्रोड्यूस करती हूँ या जो भी साउंड मैं आपको बताती हूँ उसको साथ साथ आप खुद भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन कम टू नो कि मैं ठीक कह रही हूँ, ऐसे ही होता है. अब ये दोनों साउंड्स को आप ज़रा एक्सपीरियंस करें और ट्राई करें खुद से, तो आपको फील होगा कि ई पे आपके लिप्स की पोजीशन और है और आपके पीछे टांग की भी पोजीशन और है, और जब आप कहते हैं ओ तो आपके पीछे ये टांग की पोजीशन और है, लिप्स की पोजीशन और है. सो ये हमें इसके साथ अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है. आगे देखिए, आप इस वाले को नेक्स्ट को देखें. इसके ऊपर आप ये देखिए, ये आपको डिफरेंट वाउल साउंड्स नज़र आ रही हैं. I haven't talked about these symbols. These are the sounds. And these symbols are representing different sounds. अभी आप जस्ट इसको देख लीजिए क्योंकि आगे जाके हमने इस पे बार बार बात करनी है. देखिए, there are certain sounds और symbols जो कि इस वाले कॉर्नर में लिखे हुए हैं. अब इस वाले कॉर्नर पे आप देखिए कुछ जो है वो कुछ लिखा, ये आपको सिंबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इस पे भी कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है. देयर आर डिफरेंट सिंबल्स विच आर एट दिस वन.
this corner. There are certain sounds and symbols which are at this corner. कुछ यहाँ पर आप देखिए हैं. अब if you remember तो इस वाले को आपने कहा था closed one. ठीक है ना, पीछे हम इसको क्या किया है, closed one इसको कहा है, और इस वाले को हमने नीचे कहा था open. अब ये जो सिंबल्स हैं इनके ऊपर मैं आगे जाके डिटेल में बात करूंगी. सो आप जस्ट इसको ट्राई करें. ये वाले को आपका ये ई, एंड ये वाला जो है ये है आ. ठीक है, जब हम कहते हैं आ तो ऑटोमेटिकली ये दिस इज द ओपन वन. ठीक है ना, और ये जो है जी ये है क्लोज्ड वन. और अगर आपको पीछे वाली वो याद है तो हमने इसको क्लोज्ड कहा था और इसको ओपन कहा था. Similarly, you just look at these symbols. These are also two different type of vowel sounds, and these have been placed in the middle section of this triangle. तो अभी पीछे हमने ये भी देखा था कि इसको हमने middle में कहा था कि there are certain which are in middle section and there are in the closed section, and there are certain vowel sounds which are in the open section. So this is how this triangle helps us in understanding and in teaching and in explaining different vowel sounds. और उसमें जिससे आपने देखा है ना कि ये ट्रायंगल जो है इसके ऊपर डिफरेंट वो लिखे हुए हैं. तो इसको जब हम ट्राई करते हैं और बोलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑब्वियसली, तो इट हेल्प्स अस कि हमें समझने में, पढ़ाने में सब और एक्सप्लेन करने में हमें बहुत इससे हेल्प होती है. क्योंकि अभी जब हम आगे जाके इसके और डिटेल में बात करेंगे ना तो फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स थी इट वाज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड देम. एक तो साउंड्स आर क्वाइट क्लियर और दूसरा ये है कि उनका पैसेज उनको ज़्यादा मिल जाता है. आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो स्टार्ट आपके लिप्स से हो जाती है और नीचे आपके थ्रोट तक जाती है. एक लंबा पैसेज है, तो यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स वेरी इजीली. लेकिन जो आपकी वाउल साउंड्स है ना उन्होंने एक ही पॉइंट पे आगे पीछे ज़रा सा हो के वो जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं. So it is a bit difficult concept to understand vowel sounds as compared to the consonant sounds. और इसके साथ एक और पॉइंट को भी मैं लिंक करूंगी. जब हमने गाइडलाइंस बनाई थी तो हमने कहा था कि we have to move from simple to the complex concepts. तो हमने consonant से start किया था which are easier to understand, लेकिन vowel sounds जो हैं bit difficult to understand. So इसलिए जो है हम अब consonant से हम आगे vowels की तरफ आ रहे हैं from simple to complex one.